हेलो। आज का हम लोगों का एलओसी का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? फ्लिप फ्लॉप जो है आपका बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट है जिसके अंदर आप वन बिट एलिमेंट को या वन बिट को इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ। फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास बहुत टाइप के हैं, भी हम पढ़ेंगे आगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप आता है, जेके फ्लिप फ्लॉप आता है, टी फ्लिप फ्लॉप आता है, डी फ्लिप फ्लॉप आता है। हर एक के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मली हर फ्लिप फ्लॉप में होती है। वो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब डिटेल में पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे कि सबका डिफरेंस क्या क्या है सब में। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अंदर दो आउटपुट आपको मिलेंगे। एक आउटपुट को हम लोग क्यू कहते हैं, दूसरे को क्यू बार। बार का मतलब क्या होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या कहते हैं, देयर आर टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार विच आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू बार में 0 जाएगा, और क्यू बार 0, क्यू 0 है तो क्यू बार में आपका 1 जाएगा। हर फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेज होगी, एक स्टेज कहलाएगी सेट, एक स्टेज कहलाएगी रीसेट। सेट का मतलब क्या है, 1 वैल्यू जा रही है। रीसेट का मतलब क्या है, 0 वैल्यू जा रही है। देखिए, द सर्किट हैज टू स्टेबल स्टेट्स, सेट 1 सेट या 1 कह लो उसको, रीसेट या 0 कह लो। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो भी स्टेज है, चाहे सेट है चाहे रीसेट है, वो मेंटेन रहेगी जब तक कि बाहर से कोई दूसरा सिग्नल आके उसको चेंज ना कर दे। कहने का मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन बाहर से 0 सिग्नल आया उसने उसको चेंज कर दिया तो एक अलग बात है। देखिए क्या लिखता है, द सेट एंड रीसेट रिमेन्स इन देयर स्टेट। कब तक रहेंगे? अंटिल एनी एक्सटर्नल सिग्नल इज चेंज, जब तक कि बाहर से कोई दूसरा सिग्नल आके उसको चेंज ना कर दे। देखिए, किसी भी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है वो समझने के लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले हमें एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप पढ़ें। नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप्स में गिना नहीं जाता, लेकिन किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लैच फ्लिप फ्लॉप को फॉलो कर लें। लैच फ्लिप फ्लॉप के अंदर बेसिकली हमारे पास इनपुट और आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग को जानने के लिए हम क्या करते हैं, दो इन्वर्टर्स को जोड़ते हैं। इन्वर्टर्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो इन्वर्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर नॉट गेट को मैं एंड गेट से बनाता हूं तो इन्वर्टर मेरा इस तरीके से बनता है। नैंड गेट विद अ सिंगल इनपुट इज ऑलवेज इन्वर्टर। मेरे ख्याल से ये चीज याद होगी आप लोगों को। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड का अपोजिट होता है। एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। 0 0 0 1, ये एंड कहता है। तो नैंड इसका उल्टा होगा, तो नैंड क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 0। क्योंकि मैं नैंड की बात कर रहा हूँ तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब क्योंकि एक ही इनपुट दिया, इसका मतलब इनपुट सेम जाएगा, या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। अब देखो 0 पे क्या आउटपुट आ रहा है 1, और 1 पे क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉट बन रहा है। तो ये आपका नॉट की तरह काम करता है यहाँ पे। तो सिंपल जो हम लैच बनाते हैं उसमें हम दो इन्वर्टर्स को जोड़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ए और बी इनके इनपुट हैं, क्यू और क्यू बार जैसे भी समझाया था आउटपुट है। लेकिन जो पहले का आउटपुट है वो मैं दूसरे के इनपुट में जोड़ देता हूँ, और जो दूसरे का आउटपुट है वो पहले के इनपुट में जोड़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, the output of one inverter is connected to the input of the second inverter, and similarly output of second inverter is connected to the input of the first inverter। अब काम कैसे करेगा, सेट और रीसेट स्टेज कैसे आएगी उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला था कि हर एक फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेट्स होंगी, सेट स्टेट्स और रीसेट स्टेट। तो इसकी भी आपकी दो स्टेट्स हैं, सेट स्टेट एंड रीसेट स्टेट। अभी सेट स्टेट देखते हैं। सेट स्टेट आप ये समझ लीजिए कि हम लोग मान के चलते हैं कि इनिशियली, क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंशियल सर्किट है और आउटपुट के ऊपर डिपेंड होता है, तो मैं एक इनिशियल मान लेता हूँ गैस कि Q इक्वल्स टू 1। अब ये 1 जो है आपका इस यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब G2 जो है, अब G1 G2 क्या चीज़ है, ये गेट है, गेट 1 गेट 2। तो गेट 2 का जो इनपुट आ रहा है वो क्या हो गया 1, क्योंकि ये नोट की तरह काम कर रहा है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा
जीरो, ये जीरो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये वापस जीरो मिलके क्या 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए का जीरो और बी का 1 है तो इट विल बी ए सेट स्टेट, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 आ रही है। और यही रहेगा क्योंकि जीरो का 1, 1 का जीरो, जीरो का 1, फिर यहाँ से 1 का जीरो, और यही रहेगा कब तक, जब तक कि बाहर से कोई सिग्नल अलग से आके इसको चेंज ना कर दे। देखिए क्या लिखा है, एज्यूम दैट द आउटपुट ऑफ G1, G1 का जो आउटपुट है वो 1 है। अगर G का 1 का आउटपुट 1 है, इसमें Q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है G2 के इनपुट में, विच इज ऑल्सो इनपुट ऑफ G2, G2 के इनपुट में आ गया। देयरफॉर द आउटपुट ऑफ G2 विल बी 0, G2 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ नॉट गेट काम कर रहा है आपका। अब इसका मतलब Q बार आपका 0 हो गया, Q बार 0 हो गया तो ये इधर आ रहा है, इसमें से एक को 0 बना दिया, और फिर ये 0 का 1 होगा, 1 का 0, ये आपका चलता रहेगा। इट विल रिमेन इन दिस स्टेट, ये इसी स्टेट में रहेगा अनलेस एक्सटर्नल सिग्नल चेंजेस इट, जब तक बाहर से कोई भी सिग्नल इसको चेंज नहीं कर देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रीसेट स्टेट। यह सब रीसेट स्टेट के बारे में हम लोग देखें, सब कुछ वही रहेगा, उसी हिसाब से चलेगा, बस फर्क जो है स्टार्टिंग से आ जाएगा। स्टार्टिंग से जब आप फर्क करेंगे तो बाकी चीज़ें फर्क आती हुई चली जाएगी। G1 का आउटपुट मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ, वहाँ पे क्या माना था, 1 माना था। जब मैंने इसको 0 माना तो Q इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आने की वजह से ये आपका B में 0 आएगा, G2 का आउटपुट 1 हो जाएगा, इससे Q बार आपका 1 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ जाएगा, 1 हो गया ये, फिर ये 1 आपका यहाँ जाएगा, और 1 से वापस 0, और फिर 0 से वापस 1, और इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन इसमें मैंने जो लास्ट में लाइन लिखी है कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक कि एक्सटर्नल सिग्नल इसको डाइवर्ट ना करें। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो मैंने एक्सटर्नल सिग्नल के लिए कोई प्लेस दिया ही नहीं हुआ, तो लैच में ये तो कंफर्म है कि बाहर से कोई सिग्नल आने वाला, इसलिए इसके अंदर कोई चेंज आने नहीं वाला। सेट है तो सेट, रीसेट है तो रीसेट। लेकिन अगर हम चाहते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई सिग्नल इसको चेंज नहीं करेगा तो हमारे ज़्यादा किसी यूज का नहीं, इट इज़ यूज एज बफर बेसिकली। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम नैंड को में 2 इनपुट्स दिखा देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो प्रीवियस आउटपुट हो जाएगा और एक आपका बाहर से आ रहा है, तो ये बाहर वाला सिग्नल इसको चेंजेस कर सकेगा। लेकिन इसको आगे वाले आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो आज का वीडियो सेशन बहुत छोटा है, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक आपको फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया और लैच फ्लिप फ्लॉप बताया। नेक्स्ट वीडियो सेशन बड़ा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, जो कि हमें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है और काफ़ी लंबा लेक्चर रहेगा, तो उसके लिए आप लोग अटेंटिव रहिए।